यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा तो ये जो आपको दिखेगा नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन और जो है वो फर्टिलाइजेशन कोन। तो ये जो देखिएगा तो आपको जो सिंपल है उसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो सारे जो पार्ट्स है बेटा वो फर्टिलाइजेशन के ही हैं, अलग नहीं है। लेकिन जब उसी में जब डिवाइड करेंगे तो वहां पर भी आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो फेज देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो जब आप लोग ये देखोगे तो ये जो सिंपल सा लेयर है, ये लेयर जो है वो आपका एक का है। इसमें जब देखिएगा तो सिंपल आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि जब आपका जब स्पर्म यहाँ तक आकर अटैच होगा तो यहाँ पर देखिएगा तो एक कॉनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जो यहाँ पर देखिएगा तो ये जो होगा वो कॉनिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो यही जो होता है वो सिंपल आप लोग इसको रिसेप्शन कोन और फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हो। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन जो देखने को मिलेगा वो कॉनिकल स्ट्रक्चर का मिलेगा। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको जो देखने को मिलेगा वो है सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर जो है आप लोग जब देखोगे तो यहाँ तक आप लोगों को याद होगा, जब फॉर्मेशन ऑफ एग पढ़ा था तो सेकेंडरी oocyte हम लोग बोलते थे। अब इसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जब आपका फॉर्मेशन हो गया रिसेप्शन कोन का, तो जस्ट जब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि देखने को मिलेगा आपको कि मियोसिस 2 जो है वो आपका स्टार्ट होगा। अब आप लोगों के कंफ्यूजन ये होगा कि सर मियोसिस 2 जो है वो फर्टिलाइजेशन में हम लोग क्यों बता रहे हैं। अब एक चीज बेटा ध्यान रखिए कि जब आप लोगों ने एक जो फॉर्मेशन पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा था कि फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस 1 जो है आपका पहले से हो जाता है। लेकिन जब मियोसिस 2 की बात करते हैं तो मियोसिस 2 में क्या चीज देखने को मिलेगा कि जब आपका स्पर्म जो है वो अटैच होता है, फ्यूज होता है, तब आपको जो है वो मियोसिस 2 को ट्रिगर करता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन भी क्या चीज होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब फ्यूजन हो रहा है, जब आपका फ्यूज हो रहा है मेल गैमेट, तब जाके जो है वो ट्रिगर करेगा आपको फॉर्मेशन जो होगा वो आपको मियोसिस 2 को ट्रिगर करेगा। और यहीं पर जो आपको देखने को मिलेगा वो सेकेंड पोलर बॉडी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी को डिवाइड किया था। जब ये सिंपल देखिएगा तो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte से स्पर्म जो है वो अटैच हुआ। जब अटैच दिख रहा है, फ्यूज हो रहा है, तो इसके बाद जब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सिंपल जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगा और यहाँ से जो है वो मियोसिस 2 जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो मियोसिस 2 का ही रिजल्ट जो है आप लोगों ने सेकेंड पोलर बॉडी वहां पर पढ़ा था। इसके बाद जब देखिएगा कि यहाँ पर और क्या क्या होता है, तो मेटाफेज फैक्टर्स डीएक्टिवेट। जो मेटाफेज के जो फैक्टर्स होते हैं जो उसको इनिशिएट करेगा, वो सारे फैक्टर्स जो होंगे यहाँ पर जो है आपको डीएक्टिवेट्स हो जाएंगे। उसी में जब देखेंगे तो एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर्स जो भी है वो आपका जो है यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो ये जो सिंपल है आपको देखने को मिलेगा जब आपका स्पर्म जो है आकर सरफेस से अटैच होता है, फ्यूज होता है, तब आपको ये इवेंट्स देखने को मिलेगा और मियोसिस 2 भी ट्रिगर होगा। इसी के बाद जब देखने को मिलेगा तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा तो वो है कॉर्टिकल रिएक्शन और फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट जो होगा वो सिंपल जब आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सिंपल देखिए, जब आप लोग जब बात करोगे कि यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं वो आपको जो है ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ पर एक का कंडीशन याद कीजिए, जब आप लोगों ने एक पढ़ा था तो एक में याद होगा कि हम लोगों ने 2 पार्ट्स में लेवल किया था। जो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आउटर जो था वो था आपको एक्सोप्लाज्म। जो इधर से देखिएगा तो ये जो रीजन होगा एक्सोप्लाज्म, जैसे जैसे अंदर की तरफ मूवमेंट कर रहे थे तो वो जो रीजन होगा वो है आपका ऊप्लाज्म। तो ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पहले जो है वो देखा था। तो यहाँ पर जो है कि आपका जो साइटोप्लाज्म है वो 2 पार्ट्स में क्लियर डिवीजन जो है आपको देखने को मिलेगा।
अब यही चीज देखेंगे तो यहाँ से जो है आपका फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिल गया कि फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सिंपल जब देखिएगा तो ये जो आपका लेयर है, जो ये आपको लेयर दिख रहा है रेड कलर का, ये जो है आपको जो है वो है विटेलाइन मेम्ब्रेन। जब विटेलाइन मेम्ब्रेन देखिएगा तो यहीं पर जो देखने को मिलेगा वो स्मॉल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हो। तो ये जब देखिएगा तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब देखेंगे तो सिंपल जो है ये आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक्सोप्लाज्म और ऊप्लाज्म। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो धीरे धीरे जो आपको जो है वो आपको डिफरेंस दिखेगा कि लेयर्स जो है वो थोड़ा सा जो है वो गैप क्रिएट कर रहा है। इस रीजन में देखिएगा तो यहाँ पर जो सिंपल है कि आपको जो है वो गैप क्रिएशन देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपको सिंपल जब देखिएगा तो आपका जो एक्सोप्लाज्म है और विटेलाइन मेम्ब्रेन है, वहां पर आपको गैप क्रिएट होगा। जब यही जो गैप क्रिएट होता है बेटा, तो इसी को जो हम लोग बोलते हैं वो है आपको फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये जो आपका स्पेस देखने को मिलेगा जो आपको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स देखिएगा तो अपर जो है वो पार्ट्स में आपको अटैचमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो है वो अप की तरफ मूवमेंट करेगा, जिससे क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगा। जो गैप क्रिएट होगा उसी गैप को जो बोलते हो वो बोलते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। तो पेरीविटेलाइन स्पेस जो होता है वो सिंपल जब आपका जब मूवमेंट होगा सरफेस का अपवर्ड, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि गैप है, वही गैप को उसी गैप को आपको पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हो। और मेम्ब्रेन जो हो जाता है वो हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका फायदा क्या है वो देखिएगा, तो ये जो सिंपल है कि प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी बोलने का मतलब है कि ये जो सिंपल है कि आपको एक ही स्पर्म जो है वो इंटर कर सकता है, फर्दर जो है वो आपका जो है अदर स्पर्म जो है वो इंटर नहीं करेगा। तो ये जो सिंपल फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो है आपका प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसी में जो है एक क्वेश्चन जिसने पूछा है पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी कैसे होगा, नहीं समझा। ये एक सेकेंड आप लोग देख भी लीजिए, जिसको क्लियर नहीं है यहाँ पर जो है आप लोगों ने जो पढ़ा था वो एक का जो है वो फॉर्मेशन पढ़ा था। अब एक का जो फॉर्मेशन की जब बात कीजिएगा तो वहां पर आप लोग याद कीजिए कि वहां पर क्या क्या पढ़ा था। वहां पर जब आप लोग सिंपल जब देखिएगा, ये चीज देखिए यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर जो आप लोगों का फर्स्ट जो था ये जो है वो सिंपल 2n डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte था। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो है वो मियोसिस 1 हुआ। जब मियोसिस 1 हो रहा था तो यहाँ पर सिंपल देखने को क्या चीज मिला कि यहाँ से जो है वो डिवाइड हो गया n और n में। तो यहाँ पर जो दो सेल बना वो n बना। लेकिन जब साइटोप्लाज्म कंटेंट्स की बात करेंगे तो एक के पास जो है वो हाई है और एक के पास जो है वो लो है। तो इसी में से बेटा जिसके पास हाई जो है वो आपका जो कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म वो कहलाएगा आपको सेकेंडरी oocyte। और जो आपका यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो रहा है एक और हैप्लॉइड का वो कहलाता है आपका फर्स्ट पोलर बॉडी। अब इसी में देखिएगा जब आपका मियोसिस 2 होगा वो ट्रिगर कौन करेगा, तो एंट्री ऑफ स्पर्म। जब एंट्री ऑफ स्पर्म से ये ट्रिगर होगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा मियोसिस 2। जब मियोसिस 2 होगा तो फिर से सेम चीज देखने को मिलेगा कि साइटोप्लाज्म कंटेंट्स में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो साइटोप्लाज्म जो ये फर्स्ट देखिएगा तो ये जो सिंपल होगा वो एग होगा, और जिसमें लो आपको जो साइटोप्लाज्म कंटेंट होगा वो जो होगा वो आपका सेकेंड पोलर बॉडी होगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस 1 के बाद होगा। सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन जो होगा वो आपको जो होगा वो मियोसिस 2 के बाद होगा। और यही चीज जो है वहां पर भी आपका जो है वो यूज होता है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक से ही आपका जो है वो फ्यूजन देखने को मिलेगा एक स्पर्म को। कभी भी पॉलीस्पर्मी कंडीशन नहीं होता है।
वही चीज जो है वो आपका जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी, यानी कि मोर देन वन स्पर्म जो है वो इंटर ना करे। अब इसके बाद जब जस्ट देखेंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है वो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन हो गया। उसके जस्ट जब देखिएगा नेक्स्ट जो आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आप जब देखिएगा तो नेक्स्ट जो है वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट न्यूक्लियाई। आप यहाँ तक देखिए, आपका जो है कि जब हम लोगों ने एग पढ़ा था तो एग में याद होगा कि यहाँ पर दो पोल्स पड़े थे। अगर ये एग था तो यहाँ पर देखिएगा तो एक न्यूक्लियस जो है यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिस साइड से आपका स्पर्म इंटर करेगा उसको हम लोग जो बोलते थे वो एनिमल पोल बोलते थे, और जस्ट उसके अपोजिट जो पोल क्रिएट होगा वो होगा आपको वेजिटल पोल। ये दो पोल आपको बताए गए थे। अब यहाँ पर देखिएगा तो उन्हीं का रोल होगा कि यहाँ पर जो आप सिंपल देख रहे हो, ये जो फर्स्ट होगा ये जो होगा आपको पोलर बॉडी हो गया, और यहाँ से जो सिंपल देखेंगे तो आपका स्पर्म जो है वो सॉरी इंटर करेगा, तो ये जो होगा वो आपका एनिमल पोल होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो होगा वो ऑलरेडी जो है वो एक का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो होगा कि यहाँ पर आपको स्पर्म का न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो फर्स्ट जो होगा वो एक का न्यूक्लियस एग में प्रेजेंट होगा। सेकेंड जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो स्पर्म का न्यूक्लियस आपको जो है वो यहाँ पर इंटर करेगा। उसी में जब देखेंगे तो सेंट्रियोल्स जो होगा वो देखेंगे तो सिंपल जो है वो पोल्स की तरफ आपका मूवमेंट कर जाएगा। तो ये आपका एक सेंट्रियोल हो गया। दूसरे साइड लीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक और सेंट्रियोल देखने को मिलेगा। अब इसके में देखिएगा बेटा तो यहाँ पर जो दोनों है वो एन है, यानी कि यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम जो होगा वो हैप्लॉइड इन नंबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो क्या करेगा वो आपका जो है वो फ्यूज कर जाएगा, मतलब कि वो जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो आपको जो है वो क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो सिंपल है आपको क्रोमोसोम है, और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर आपको 2n कंडीशन दिख रहा है, ये जो होगा वो आपका जाइगोट होगा। अब इसी में देखेंगे तो आपको जो दिखेगा ये जो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स फ्यूज हो गए, तो ये जो होगा वो आपका सिन कैरियन होगा। सिन कैरियन का मतलब होता है कि जब टू जो डिफरेंट जो इंडिविजुअल है उसके जब स्पर्म फ्यूज होगा तो उस कंडीशन को जो है आप लोग सिन कैरियन बोलते हो। तो ये जो सिंपल है कि आपका जब फॉर्मेशन फ्यूजन कब हो रहा है, जब फ्यूजन गैमेटिक न्यूक्लियाई का हो रहा है तब आपको देखने को मिलेगा। अब इसी के बाद जब देखने को मिलेगा तो ये जो आपका जो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म जिस पाथ को फॉलो करता है, यानी कि पाथ फॉलोड बाय द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म इज नॉन एज कॉपुलेशन पाथ। तो कॉपुलेशन पाथ किसको बोलेंगे, जो पाथ आपको स्पर्म का न्यूक्लियस फॉलो करता है। अब इसी के बाद जब देखेंगे जब दोनों का फ्यूजन हुआ तो यहीं से फर्दर जो है आपका जो है ये देखेंगे तो दोनों में आपको डिवीजन देखने को मिलेगा, क्योंकि डिवीजन जो है वो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज होगा। तो जो आपका कॉपुलेशन का पाथ होगा जो इंटर न्यूक्लियस करेगा वही जो कॉपुलेशन पाथ है वो एक्सिस ऑफ फर्स्ट जो है वो क्लीवेज डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो फर्दर डिवीजन होगा वो पाथ भी जो डिवाइड होगा वो कॉपुलेशन पाथ से ही डिवाइड होता है। अब इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा भी गया होगा कॉपुलेशन पाथ डिसाइड एक्सिस ऑफ फर्स्ट क्लीवेज। अब उसके बाद जब देखेंगे तो आपको जो ये लास्ट दिया गया है ये है आपको सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या क्या होते हैं। जब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको जो डिफरेंट दिया गया है वो है आपको जो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा। तो फर्टिलाइजेशन में आपको देखने को क्या मिलता है, फर्स्ट जब बात कीजिएगा तो फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होगा, और वही जो रिजल्ट क्रिएट करेगा वो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स के आपको जेनेटिक जो है मटेरियल वो इंटर करेगा, फ्यूज करता है, तो वहां पर जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब इसी में देखिएगा तो फर्टिलाइजेशन जब हुआ फ्यूजन हुआ तो उसी में देखेंगे तो आपको क्या चीज देखने को मिला कि फीमेल्स में जो है वो मियोसिस 2 भी स्टार्ट हो रहा है।
अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो न्यूक्लियस का वो रिटेन्ड बाय द एग, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट्स होता है वो एग का वो रिटेन हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो है वो स्पेसिस स्पेसिफिक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज अटेन। तो स्पेसिफिक स्पेसिस का जब बात कीजिएगा ह्यूमंस के कंडीशन में तो डिप्लॉयड जो कंडीशन होता है वो 46 होगा। तो वो भी जब देखेंगे जब एन और एन फ्यूज हुआ तो यहाँ पर सिंपल आपको देखने को मिलेगा कि स्पेसिफिक जो डिप्लॉयड कंडीशन है वो भी जो है यहाँ पर अटेन हो जाता है। उसके बाद जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर आपको सेल्स को डिवाइड होना है, जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो डिवाइड होगा। तो वहां पर सिंपल देखेंगे तो आपको जो दिखेगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो भी आपका इंक्रीज कर गया। और यहाँ पर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा जिसके कारण जो है कि O2 का अपटेक जो है वो ऑल्सो इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर जो एक और चीज देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है आपका कि जो सेंट्रियोल्स और स्पर्म होगा, जो स्पर्म का आपका सेंट्रियोल्स होगा वो फर्स्ट जो जाइगोटिक डिवीजन होगा उसको इनिशिएट करेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर आपको लिखा भी होगा कि सेंट्रियोल्स जो है स्पर्म का वो इनिशिएट फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। अब इसी में जो है आपको बोला गया कि जाइगोटिक डिवीजन जो है वो कौन किसका पाथ डिसाइड करेगा, तो वो आपका करेगा पॉपुलेशन का पाथ जो है वो डिसाइड करेगा एक्सिस ऑफ फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन। तो ये जब देखिएगा तो सारे जो है आपको एडवांटेज दिखेंगे। अब इसी में देखिएगा तो आपका जो एक हम लोगों ने पढ़ा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जब देखिएगा तो ये क्या चीज करता है कि यहाँ पर वो प्रिवेंट करेगा पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी भी जो है वो प्रिवेंट जो करेगा वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करेगा। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो होता है वो आपका जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुला होता है। तो एम्पुला का स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था, तो एम्पुला जो होता है वो फर्टिलाइजेशन साइट होता है। और जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो होता है बेटा वो जो डेज बोला जाता है वो 14 to 16 होता है, क्योंकि स्पर्म जो है वो 2 दिन तक वहां पे रह सकता है। तो बहुत जगह आपको जो दिखेगा वो 12 से जो है वो आपको 16 दिखेगा, लेकिन हम लोग जो लेते हैं वो हम लोग ले रहे हैं कि जब आपका ओवुलेशन होगा उस पीरियड से लेके कब तक जो है वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो वो 14 to 16 डेज होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बहुत से लिखा होगा 12 टू आपका जो होगा सिंपल 12 to 16। अब यहीं पर देखिएगा तो एक डेफिनेशन है कॉपुलेशन। तो सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होता है उसको हम लोग जो है वो कॉपुलेशन बोलते हैं, वो चीज याद रखिएगा। इसी में एक था कि सिन कैरियन। सिन कैरियन यही बोला गया कि जब आपके दो डिफरेंट पेरेंटल सेल्स जो होते हैं वो आपस में जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा, क्रोमोसोम का फ्यूजन होगा, तो उस कंडीशन को सिन कैरियन बोलते हैं। तो वो चीज आपको लिखा भी गया है। अ सोमैटिक हाइब्रिड सेल्स इन विच क्रोमोसोम फॉर्म टू डिफरेंट पेरेंटल सेल्स आर इन्वेलप्ड इन अ सिंगल न्यूक्लियस। जब एक ही न्यूक्लियस में दोनों पेरेंटल क्रोमोसोम्स आपको दिखेंगे तो वो जो होगा वो आपको कंडीशन बोलेंगे सिन कैरियन का। और ये जो सिंपल है आपका जो था फर्टिलाइजेशन, इसके बाद जो आप लोग पढ़ोगे